हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 700+ MCQs, जिसमें हमने घटना चक्र, घटनासार और प्रतियोगिता दर्पण को शामिल करके क्वेश्चन बनाया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 371 को। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूट आउट में फ्रांस को हराकर 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 8 गोल करने वाले किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, किलियन यान एम्बाप्पे को दिया गया है। आगे देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच किया गया। उत्तर प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक प्राप्त कर 8वां स्थान अर्जित किया है? तो इसका आंसर है आपका ए, 20 स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश ने और 18 रजत 18 कांस्य पदक उत्तर प्रदेश ने जीता है, जिससे उसको 8वां स्थान मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून 2022 को संपन्न हुआ है। इसमें प्रथम 3 शीर्ष पदक विजेता क्रमशः राज्य कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। इन खेलों के शुभंकर का क्या नाम है? जया और विजय, ईभा, वीरा, पैरी। तो इसका आंसर है आपका डी, पैरी नाम है। शुभंकर क्या है आपका? तो पैरी है राष्ट्रमंडल खेलों का। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखते हैं कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये है आपका विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत किसे घोषित किया गया है? तो ये है आपका याया सो झील को जो है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश की जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है रानी तुलिका। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा किस नगर निकाय द्वारा की गई है? इंदौर नगर निकाय द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर की दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये है आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल जो है लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, इसी को घोषित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में शीर्ष पदक विजेता यूनिवर्सिटी कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो ये है आपका सी ऑप्शन है इसका। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी दिया गया है, विजेता है ये। हाल ही में कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो इसका आंसर है आपका ए, कोल्लम केरल का जो है पहला संविधान साक्षर जिला बन चुका है। मतलब संविधान के अनुसार पहला साक्षर जिला बन चुका है कौन? कोल्लम, जो केरल का है। एमपी का कौन सा जिला अभिनव 5G उपयोग मामले की तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बना है? ये है आपका विदिशा। विदिशा जो है 5G उपयोग करने वाला पहला भारत का पहला जिला एमपी का कौन सा है? विदिशा है। विश्व के पहले ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका है तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहचानिए। तो इसका आंसर है आपका डी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन जो है
सही है। आयोजन स्थल कहाँ किया जा रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का? तो प्रगति मैदान में, नई दिल्ली में। फोकस राज्य कौन है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश और केरल है। थीम क्या है? तो वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एमपी के इंदौर की तर्ज पर सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा? तो ये कहाँ है? तो ये आपका मथुरा है। मथुरा में जो है एमपी का जो इंदौर है उसकी तर्ज पर सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो यह है आपका वाराणसी। वाराणसी में जो है पहली विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय नियामक परख को स्थापित किया है? छात्रों के आकलन हेतु, महिला कल्याण हेतु, विदेश निवेश को बढ़ाने हेतु, पनडुब्बी निर्माण कार्य योजना हेतु। तो इसका आंसर है आपका ए, छात्रों के आकलन हेतु जो है परख को स्थापित किया गया है या स्टार्ट किया गया है। वर्ष 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जाने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान कौन सा है जिसमें जापान और चीन को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ये है आपका हिनामोर जो है आपका, इसने चीन और जापान को काफ़ी प्रभावित किया है। आगे देखते हैं। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका दुबई में किया गया है। 6 वर्ष से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका सी, दिल्ली है ये आपका। चर्चा में रहे द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका योगेंद्र सिंह यादव की जो है आत्मकथा है। लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान ब्लू प्लैक हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के घर को दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका डी, दादा भाई नौरोजी को दिया गया है। आपका क्या दिया गया है? यहाँ पे ब्लू प्लैक है। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिया गया है? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी को दिया गया है। यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट UEFA में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है आपका ए, मनीषा कल्याण जो है ये यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। NCRB के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर है आपका डी, असम में जो है राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल गुजरात, मैसूर कर्नाटक, राखीगढ़ी हरियाणा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका सी, राखीगढ़ी हरियाणा में जो है सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बनाया जा रहा है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका तेलंगाना में बनाया जा रहा है, मतलब स्थापित की जा रही है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मुकेश, अभिजीत गुप्ता, निहाल सरीन, प्रणव आनंद। तो इसका आंसर है आपका डी, प्रणव आनंद जो है ये आपके 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस देश से 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका आंसर है आपका ए, स्वीडन ने जो है यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की है। स्लेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ए, तमिलनाडु में जो है पहला स्लेंडर लोरिस के लिए अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये आपका अयोध्या में किया है इन्होंने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करे? तो इसका आंसर है आपका बी, ने बांग्लादेश में जो है भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति करेगा।
केरल पर्यटन को उसकी किस परियोजना के लिए वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जो है आपका स्ट्रीट परियोजना के लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है केरल को। किस देश से समझौते के तहत 8 चीते लाकर एमपी के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं? लीबिया, इथोपिया, बुल्गारिया, नामीबिया। तो ये आपका नामीबिया से जो है 8 चीते लाए गए हैं जो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो पहला भारतीय शहर आपका है औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। किस देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड, हनले लद्दाख, धर्मशाला हिमाचल, जयपुर राजस्थान। तो इसका आंसर है आपका बी, हनले लद्दाख में जो है देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जा रही है। देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये आपका किसे दिया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल को जो है ये दिया गया है। ये कहाँ पे आता है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आता है ये चिड़ियाघर आपका। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका ए, कर्नाटक जो है शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता राज्य कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटक है। हर वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका डी, हिमाचल प्रदेश है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गुजरात है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर से संबंधित है। 15 से 16 नवंबर 2022 को बाली इंडोनेशिया में आयोजित G20 के 17वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम देखना है हमें। इसकी थीम थी आपकी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर है, तो इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने सऊदी अरब और ईरान के मध्य संबंध सामान्यीकरण शांति समझौता की मध्यस्थता की है? तो किसने मध्यस्थता की है ईरान और सऊदी अरब के बीच? तो ये है आपका चीन। चीन ने जो है मध्यस्थता की है। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की जांच करने के लिए किस राज्य सरकार ने 600 स्थानीय युवाओं को गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल राज्य ने ऐसी नियुक्त की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो यह है आपका रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गिरफ्तारी के वारंट जारी किया है। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर है। इन्हें ही जो है गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जा रहा है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया है? लद्दाख, मयूरगंज उड़ीसा। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर है सी, दोनों ही लद्दाख और मयूरगंज उड़ीसा को जो है टाइम पत्रिका ने क्या किया है? तो विश्व के 50 महानतम स्थानों में सूचीबद्ध किया है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। तो इसका आंसर है आपका ए, ओपन एआई मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है इसे लॉन्च किया है। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने की दिशा में कार्य करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये है आपका डेनमार्क है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आयात करेगा प्लस समुद्र में इसको नीचे स्टोर कर देगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सी, MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर दोनों को जो है ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं, तो कौन है ये सुरेखा यादव हैं। सिप्री की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के मध्य दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है, तो इसका आंसर है आपका सी, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है सिप्री के अनुसार 2018 से 22 के दौरान। कर्नाटक राज्य के हुबली में सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे 1.5 किलोमीटर प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी। तो इसका आंसर है आपका ए, नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। पहले विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर यूपी का था, लेकिन अब कौन सा होगा, अब ये कर्नाटक का प्लेटफॉर्म होगा जो सबसे लंबा होगा विश्व में। दूसरे नंबर पे आपका गोरखपुर का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। 2022 के 32वें व्यास सम्मान के लिए किसे उनके उपन्यास पागलखाना के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर है आपका डी, ज्ञान चतुर्वेदी को जो है, ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास क्या है, पागलखाना। व्यास सम्मान इन्हें 32वां व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। पार्किंग के लिए आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो कौन सी बनी है, तो इसका आंसर है सी, कोच्चि मेट्रो जो है पहली मेट्रो बनी है जो डिजिटल करेंसी स्वीकार करेगी। भिखारी मुक्त शहर पहल कहाँ शुरू की गई है, तो देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका नागपुर, महाराष्ट्र में जो है भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में मुंडक उपनिषद द गेटवे ऑफ इंटरनिटी का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसका आंसर है आपका बी, कर्ण सिंह नाम है इनके लेखक का, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल, असम। तो इसका आंसर है आपका सी, हिमाचल प्रदेश है जो ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस या मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपका है असम। प्रितिजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 का विजेता कौन है, तो इसके विजेता हैं आपके डायबेडो फ्रांसिस, डेविड चिपरफील्ड, एनी लोकेटन, सैली मैक्रेन मारा। तो इसका आंसर है आपका बी, डेविड चिपरफील्ड हैं। किस संस्थान द्वारा 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो यह आपका आरबीआई है। वर्ष 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, पीवी सिंधु, हरमनप्रीत कौर, अवनी लेखरा, मीराबाई चानू। तो ये आपका मीराबाई चानू है जिन्होंने यह खिताब जीता है। हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है, त्रिपुरा, नागालैंड। तो ये नागालैंड की हैं। किस देश ने वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलन बलियातवस्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है, तो ये आपका बेलारूस है जिसने इनको सज़ा सुनाई है 10 साल की। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड। तो ये आपका है उत्तराखंड ने जो है मिल्क बैंक स्थापित किया है। 8वें रायसीना डायलॉग 2023 की मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, तो ये है आपका जियोर्जियो मेलानी जो इटली की हैं। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र के विकास से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए हम पीएम डिवाइन योजना चला रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव में मतदान की जागरूकता को लेकर
किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो ये आपके पंकज त्रिपाठी हैं, इन्हें जो है नेशनल आइकन बनाया गया है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर है आपका डी, तेलंगाना जो है शीर्ष स्थान पर है। केरल का कौन सा पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो ये आपका कौन सा है? पुल्लमपारा है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये आपका कौन सा जिला है, कौन सा स्टेट है? तो हिमाचल प्रदेश है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका नैनीताल में उत्तराखंड में किया गया है। मार्च 2023 में आईएमएफ ने किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मंजूरी दी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, श्रीलंका। तो इसका आंसर है आपका डी, श्रीलंका के लिए जो है राहत पैकेज दिया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका राजस्थान है। किस राज्य के दुरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर में अनुष्ठान कार्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो ये आपका है केरल। हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है सीडी देशमुख स्टेशन रखा गया है। केंद्र सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों से बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पादों के परिवहन हेतु कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? किसान मित्र, कृषि उड़ान 2.0 समाधान। तो इसका आंसर है बी, कृषि उड़ान 2.0 को जो है शुरू किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत दिसंबर 2022 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर ऑटोमोबाइल बिक्री के मामले में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरे स्थान पर भारत पहुंच चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए। ये कब से प्रभावी हुआ है? तो ये जो है आपका 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हुआ है। वर्ष 2022 के दौरान विश्व का शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो ये आपका भारत है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका मैक्सिको, तीसरे नंबर पे आपका चीन आएगा। पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग करना। पीएम प्रणाम किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। बजट 2023-24 में विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए किस योजना के आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका प्रधानमंत्री पीवीजीटी योजना है। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका आर्द्र भूमि से संबंधित है अमृत धरोहर योजना। भारत ने हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए किस वर्ष तक पंचामृत और निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है आपका सी, 2070 तक जो है लक्ष्य रखा गया है निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का। बजट 2023-24 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा परिवर्तन और निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशक के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका है 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसके तहत। बजट 2023-24 में युवा उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स शुरू करने हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है? कृषि सुरक्षा निधि, कृषि वर्धक निधि, उड़ान निधि। तो इसका आंसर है आपका बी, कृषि वर्धक निधि का जो है प्रावधान किया गया है। सतत लघु सिंचाई उपलब्ध कराने और पेयजल के लिए टंकियों को भरने के लिए किस परियोजना हेतु केंद्रीय मदद के रूप में 5300 करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो इसका आंसर है आपका ये, भद्र परियोजना के लिए जो है 5300 करोड़ दिए गए हैं।
बजट 2023-24 के तहत मनरेगा, CAMPA कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधरोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए किस मैंग्रोव पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है आपका डी, मिस्टी पहल की जो है शुरुआत की गई है मैंग्रोव के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत ने किस देश के साथ मिलकर भंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आंसर है आपका बी, ब्रिटेन के साथ मिलकर भंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की है भारत ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की घोषणा की है? देखते हैं, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका आंसर है आपका ए, झारखंड ने ऐसी पहल शुरू की है। किस देश की संसद ने विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है? फ्रांस, नेपाल, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। तो इसका आंसर है आपका सी, न्यूजीलैंड ने जो है विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? सारथी, अरुण, तेजस, वरुण। तो इसका आंसर है आपका डी, वरुण नाम है उसका। कर्नाटक राज्य द्वारा देश में सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों में PM श्री योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के कितने स्कूल हैं? इसका आंसर है ए, 1753 स्कूल हैं, जिसमें PM श्री के तहत टोटल कितने स्कूल बनाए जाएंगे? 14,500 स्कूल, जिसमें आपके यूपी में कितने हैं? तो 1753 स्कूल हैं। उत्तर प्रदेश नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? लखनऊ, महोबा, गोरखपुर, अमरोहा। तो इसका आंसर है बी, महोबा में किया गया है। बजट 2023-24 में अगले 3 वर्षों में केंद्र सरकार कितने करोड़ किसानों में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी? तो इसका आंसर है आपका डी, 1 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार देगी। किस देश ने सुल्तान अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का अध्यक्ष नामित किया है? तो इसका आंसर है बी, संयुक्त अरब अमीरात ने जो है ऐसा किया है। ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो 2023 में पुणे की स्टार्टअप कंपनी वेब मोबिलिटी द्वारा भारत की पहली सौर कार प्रदर्शित की गई है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका ईवा, इम्पॉर्टेंट है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है आपकी 50वीं रैंकिंग है। उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये आपका वाराणसी जिले में जो है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला फिल्म स्टूडियो बनाया जा रहा है? तो ये जो यूपी से हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लखनऊ में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? तो इस क्रिकेटर का नाम है आपका विराट कोहली। 5 दिसंबर 2022 को भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है आपका? ये है हैदराबाद में ओपन किया गया है पहला गोल्ड ATM। जो भी पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा। 21 अक्टूबर 2022 को FATF ने भारत के किस पड़ोसी देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो ये है आपका म्यांमार, जिसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। वर्ष 2022-23 की खरीफ की उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा के तहत सामान्य किस्में के धान का MSP कितना तय किया गया है? तो यह है आपका ए, 2040 रुपये प्रति क्विंटल जो है MSP तय किया गया है खरीफ की फसलों के लिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में किस राज्य का प्रदर्शन सूचकांक सबसे बेहतर है? तो ये है आपका उड़ीसा, जिसका प्रदर्शन सूचकांक बेहतर है।
संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? तो ये आपका वाराणसी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्रिपुरा के किस गांव को भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? दासपारा, मोहनपुर। तो ये है आपका दासपारा। त्रिपुरा के दासपारा को जो है पहला बायो विलेज या जैविक गांव घोषित किया गया है। अक्टूबर 2022 में विशाखापट्टनम में भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रम्प अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये है आपका अमेरिका के साथ जो है भारत ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास का आयोजन किया है। 24 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस की थीम क्या है? तो देखते हैं, विश्व टीबी दिवस की थीम है आपका यस वी कैन एंड टीबी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एस वी कैन एंड टीबी। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल हैं, इम्पॉर्टेंट है जो लोग इलाहाबाद से हैं। 30 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो यह है आपके शरत कमल अचंता को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा था? धर्मशाला, मनाली, तासीगंग, गुलमर्ग। तो ये है आपका तासीगंग। इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र था और यहाँ पे 100% मतदान किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है? तो ये है आपका ग्रेटर नोएडा में किया है इन्होंने, 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका कतर। किस तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक ने या आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को लॉन्च किया है? तो ये कब लॉन्च किया गया है? ये जो है आपका 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा। महाराष्ट्र में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो ये आपके जो है नितिन गडकरी के द्वारा जो है दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो ये है आपका बी ऑप्शन। इक्वेटोरियल गिनी में जो है मारबर्ग रोग प्रकोप का पुष्टि की गई है पहली बार। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखते हैं किसे सम्मानित किए गए हैं। ये आपके सज्जन जिंदल जो हैं, सज्जन जिंदल को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो ये है आपका बी। आईआईटी गुवाहाटी में जो है परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर की सुविधा प्रदान की गई है। हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान आरंभ किया है? तो एंटी डस्ट अभियान किसने आरंभ किया है? ये है आपका दिल्ली। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो ये है आपका डी। हिंदी में किसने लॉन्च की है? तो ये हिंदी में लॉन्च की गई है एमपी के द्वारा, याद रखिएगा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत भारत चीन सीमा से सटे किन राज्यों के सीमावर्ती गांवों को विकसित किया जाएगा? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आएगा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में किस राष्ट्र ने लगातार छठी बार जो है दुनिया के सबसे खुशहाल देश का दर्जा हासिल किया है? तो ये किसने किया है? ये आपके फिनलैंड ने किया है। अगला देखते हैं।
न्यूजीलैंड ने किस उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो ये है आपका ग्रेबियल के कारण। ग्रेबियल उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, इसके कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। हाल ही में भारत की AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई है? तो ये है आपका मुंबई में शुरू की गई है। हाल ही में किसने जो है कॉल बिफोर यू डिंग ऐप लॉन्च किया है? तो देखते हैं कौन लॉन्च किया है। नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। तो ये है आपका नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है शुरू किया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये है आपका लातूर महाराष्ट्र में जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को संदर्भित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत स्टैचू इस बार बन चुके हैं। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है आपका विघ्नेश NR बने हैं। अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में बनाने की घोषणा की गई है टाउनशिप। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका, इसका आंसर है B, अयोध्या में जो है बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बरेली जिले का भरतौल किस लिए चर्चा में था? तो प्रत्येक घर में सौर पैनल की सुविधा रखना, चांदी खदान की खोज करना, प्रत्येक घर में RO पानी की सुविधा करना, महापाषाण कालीन जार या घड़ों की खोज करना। तो इसका आंसर है आपका C, प्रत्येक घर में RO से पानी की सुविधा, यही संबंधित है। तो इस तरह से हमारे 500 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।